बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका माय किचन क्यूजिन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बॉयल चावल करने का तरीका। और बॉयल चावल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले मैंने 1 गिलास लिया था चावलों का, ये वाला, और उसको मैंने भिगो लिया था। ठीक है, इसको भिगोए हुए मुझे हो गए हैं तकरीबन 15 मिनट। ठीक है, आप सिर्फ 15 से 20 मिनट ही चावल भिगो सकते हैं। उसके बाद मैंने एक पतीली ली थी और पतीली में मैंने 2 गिलास लिए थे पानी के। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त पानी जो है वो हमारा बॉयल हो चुका है। और अब उसमें हम ये शामिल करेंगे 1 गिलास चावलों का, और जो कि मैंने धोया हुआ है, साफ़ किए हुए चावल, और ये मैंने पानी में शामिल कर दिया है 1 गिलास चावलों का। और चावलों का जो दाना दाना है वो अलग रहना चाहिए, बॉयल करने का तरीका है। अब मैं इसको हल्का सा हिला लूँगी और उसके बाद इसको अच्छे से बॉयल होने दूंगी जब तक इसमें आधी कनी रह नहीं जाती, यानी कि थोड़ा ये गल नहीं जाते, तब तक मैं इसको पकाऊंगी। इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, जो कि सिर्फ मैंने डालना है तकरीबन 1 से 2 ड्रॉप। अब इसमें डालूंगी मैं 1 से 2 ड्रॉप जो है ना वो ऑयल के डाल दूंगी, ताकि चावल जो है वो चिपके नहीं। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको हिलाती रहूँगी और जो है पानी जो है वो झाग बनेगी, ऊपर आएगा, और फिर हम चावलों को चेक करेंगे दोबारा से कि चावल कितने गले हैं और कितने कच्चे हैं। चावल जो है हमारे वो बॉयल हो चुके हैं, इन पे पिच आ गई है। ठीक है, और ये गल चुके हैं और अब मैंने इनको देना है दम। और चावल को जब बॉयल हो जाते हैं, जब छाननी एक रखनी चाहिए पास, जिसमें हम चावलों को छानेंगे, उसका पानी जो होगा फालतू का वो सारा निकल जाएगा, जिसको बोलते हैं छानने में चावल छान लेते हैं। और ये पिच इसकी सारी निकल गई है। और इसके बाद अब मैंने इसको देना दम। अक्सर क्या होता है कि जो बिल्कुल नए लोग होते हैं, जिनको चावल बॉयल नहीं करने आते, और अक्सर जो बच्चे होते हैं जिनको न्यू कुकिंग क्लासेस दी जाती हैं, उनको भी अक्सर चावल बॉयल करने नहीं आते। तो ये हमारी क्लास का हिस्सा है कि मैं आज आपको चावल बॉयल करने सिखा रही हूँ, ताकि हमारे बच्चे भी जो है, जो बिल्कुल न्यू है, जो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में है, वो आराम स्पून से चावल बॉयल कर लें। तो अब मैं इसको दम देने वक्त आपको दिखाती हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, हल्का सा, ताकि ये थोड़े से पतीला जो है हमारा वो ग्रीस रहे, ताकि इसमें और चावल जो है हमारे वो चिपके ना बिल्कुल भी। और ये छानने के बाद चावल मैंने पतीली में निकाल लिए हैं और अब मैं इनको सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट का जो है वो दम दूंगी। और अब मैं इसको दम वाली आंच जो होती है, बिल्कुल बिल्कुल स्लो आंच जिसको बोलते हैं, अब मैं उस पर इसको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट या 3 मिनट का दम देंगे। वो चावलों के हिसाब से होता है कि अगर आपके चावल ज़्यादा कच्चे हैं तो उनको 5 मिनट का दम दे सकते हैं, अगर आपके चावल कम कच्चे हैं तो फिर आप उनको सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का दम दे सकते हैं। तो अब मैं इसको आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक दम देने के बाद। जी, तो दम हमारा जो है वो हो चुका है, और अब चूल्हे को हम कर देंगे बंद और पतीली का हम उठाएंगे ढक्कन, और चावल जो हैं नीचे से हमारे वो हो गए हैं रेडी। और अब जो है आप देख सकते हैं चावलों का दाना दाना जो है वो अलग है बिल्कुल। और अब मैं आपको इनको निकाल के दिखाऊंगी सर्व करके प्लेट में। जी तो चावलों को मैंने कर दिया सर्व, और अब आप चावलों की देख सकते हैं शक्ल के, चावल जो है वो दाना दाना बिल्कुल अलग है चावलों का। और इसी तरह की जो शक्ल है वो होनी चाहिए चावलों की, दाना दाना जो है चावलों का वो अलग होना चाहिए। मेरी जो है चावलों की पहचान है कि आप चावल बॉईल करते हैं जब, तो चावल जो है वाइट वाले चावल वो चिपक जाते हैं, अक्सर लोगों से उनको पकाने नहीं आते हैं बिल्कुल भी। और यही एक छोटे छोटे से इसमें चीज़ें हैं जो याद रखने वाली हैं, जैसा कि गर्म पानी में, खोलते हुए पानी में, उबलते हुए पानी में आप चावलों को डालें, और चावलों को ज़्यादा देर तक मत पकाएं। और कुछ थोड़ा सा जब चावल खड़ा खड़ा होता है, कच्चा जब होता है, तब
पता चल जाता है कि भी चावल अभी कच्चा है, खड़ा खड़ा है, और इसको निकाल लिया जाए। और उसके बाद में फिर आप उसको थोड़ा सा दम में भी गला सकते हैं, इसीलिए उसको आप 3 से 5 मिनट का दम देके, और चावलों की बहुत प्यारी शक्ल जो है वो निकल आती है। और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको छोटी सी पसंद आई होगी, और दुआ में याद रखिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।